नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी का सियासी रण और भी दिलचस्प हो रहा है। वजह हर बार की तरह इस बार भी खुद प्रत्याशी बने बिना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने गांधी परिवार की उस सीट को जीतने की चुनौती है जिसे साल 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से छीन ली था। स्मृति दोबारा भाजपा से मैदान में है, जबकि उनके सामने गांधी परिवार ने अपने करीबी केएल शर्मा को उतारा है। ऐसे में इस बार भी प्रियंका गांधी की शोहरत यहां से दांव पर लगी है। आज से प्रियंका अमेठी के रण में कूदेंगी। आज कई नुक्कड़ सभाओं में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। जल्दी प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी अमेठी में चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर राघवेंद्र त्रिपाठी जी। राघवेंद्र जी, दो सीटें रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से सुर्खियां बटोर रही थी, अभी भी हालत वही है। अमेठी सीट पर अब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरने वाली है, दमखम लगाती नजर आएंगी, क्योंकि अब बात सिर्फ प्रचार प्रसार तक नहीं रह गई है, प्रतिष्ठा पर आ गई है, साख पर आ गई है। देखिए तिशा जी, अमेठी से भले ही प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार जो वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं केएल शर्मा पर हमला न बोलकर सीधे गांधी परिवार पे हमला बोल रही हैं। लगातार राहुल गांधी को रण छोड़ दास कर रही हैं। प्रियंका गांधी को कह रहे कि आती हैं हाथ हिलाकर चली जाती हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। तो अब प्रियंका गांधी के लिए चुनौती है। चूंकि प्रियंका गांधी इसके पहले कभी भी रायबरेली और अमेठी में चुनाव में नहीं कूदी हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से हमेशा चुनावी कमान संभालती रही हैं। चाहे सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हो या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हो। हालांकि अमेठी में राहुल गांधी 2019 का चुनाव हार गए थे। उसके बाद से कहीं न कहीं गांधी परिवार के लिए एक चिंता का विषय रहा कि यह सीट कैसे वापस ली जाए। जब टिकट वितरण नहीं हुआ था तब तक कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से राहुल लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कांग्रेस खेमे से कहा जा रहा है। और राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। इसके पीछे तमाम तरह की वजह बताई जा रही थी। अब गांधी परिवार के बहुत ही करीबी केएल शर्मा चुनाव मैदान में है, लेकिन प्रतिष्ठा लगी हुई है गांधी परिवार की। प्रियंका गांधी ने इसे अपनी साख का सवाल बना लिया है। अपने पिता अपनी दादी की जो काम है उनको गिना रही, उनको बता रही हैं। आज अमेठी पहुंच रही, वहां पर जनता से रूबरू होंगी। और जिस तरह से राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, संजय गांधी ने वहां पे लोगों के साथ मिलकर काम किया, लोगों के उत्थान के लिए काम किया, दो इंडस्ट्री की स्थापना वहां पर कराई। हालांकि आज की डेट में तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन यही सब कांग्रेस परिवार गिना रहा है। अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी के मुकाबले क्या केएल शर्मा चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है, प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में कूदने से कहीं न कहीं स्मृति ईरानी की मुसीबतें बढ़ती जा रही। चूंकि जो गांधी परिवार के प्रति जनता का सहानुभूति है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिंता है। उन्हें चिंता इस बात की है, कहीं जनता अगर राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी को याद करके भावुक हो गई और प्रियंका गांधी के साथ जुड़ गई तो अमेठी की सीट फंस सकती है। यही वजह है कि लगातार सैम प्रीतोदा के बयान को आजकल हवा दिया जा रहा है, राम मंदिर के मुद्दे को अमेठी में हवा दिया जा रहा है, और स्मृति ईरानी लगातार अपने कामों लेकर जनता के बीच में है। लेकिन प्रियंका गांधी भी अमेठी में जिस तरह के माहौल है, जिस तरह अमेठी से स्मृति ईरानी ने दूरी बनाए रखी, उनका आरोप है कि स्मृति ने कोई काम नहीं किया। केंद्र में, राज्य में सत्ता होते हुए भी जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। अब देखना होगा कि जनता कैसी हो रही है। लेकिन इतना जरूर है, एक तरफ भावनात्मक अपील है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक प्रचार है। अब देखना होगा कि अमेठी की जनता किस ओर जाती है। लेकिन प्रियंका गांधी के मैदान में कूदने से भारतीय जनता पार्टी की खेमे में खलबली जरूर मची है। देखिए तिशा जी, कल लखनऊ में एक बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा जी ने बैठक लिया था। उसमें अमेठी को लेकर विशेष चर्चा की गई। उसमें जितने विधायक और मंत्री थे उनसे बात की गई, कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो धरातल पर जो रिपोर्ट ली गई उसको लेकर अब आगे काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन इतना जरूर है, प्रियंका गांधी केएल शर्मा के साथ खेवनहार बनकर मैदान में कूदी हैं। अब देखना होगा जनता किसके साथ जाती है।
प्रियंका गांधी के साथ जाती है या स्मृति ईरानी को दोबारा संसद पहुंचाती है? जी त्रिषा जी। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में कूदने से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। एक कारण और भी है, क्योंकि स्मृति ईरानी भले ही अमेठी की सीट पिछली बार के चुनाव में जीत गई हो, लेकिन अमेठी की जो जनता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि थोड़ी सी नाराज है स्मृति ईरानी से, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ इस बात को लेकर कि इलाके में उतनी सक्रिय नजर नहीं आई, लोगों की समस्याओं को सुनती नजर नहीं आई। देखिए त्रिषा जी, चुनाव में लगभग सभी सांसदों की यही दशा है कि स्थानीय जनता उनके काम से बहुत खुश नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पहले से जनता से रिपोर्ट लिया था किस सांसद का काम अच्छा है, किसका खराब है। कुछ लोगों के टिकट भी काटे गए थे, लेकिन पार्टी की भी मजबूरी होती है, जातीय संतुलन को देखते हुए चुनाव मैदान में लोगों को उतारा जाता है। लेकिन एक बात और है, अगर स्मृति ईरानी से नाराजगी है, लेकिन मोदी से नाराजगी लोगों को अभी नहीं है जितनी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपेक्षा कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को मोदी के चेहरे पर, योगी के काम पर भरोसा है। हालांकि स्मृति ईरानी जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश कर रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं, पुरुषों के बीच जा रही हैं, अपनी गलतियों से क्षमा मांग रही हैं। लेकिन देखिए चुनाव है, चुनाव में जब एक बार गांठ बन जाती है तो कहीं न कहीं वह गांठ फिर दोबारा खुलती नहीं है। अब स्मृति ईरानी के जिम्मे बहुत बड़ा काम है कि जो लोग नाराज हैं उन्हें किस तरह मनाया जाए। चूंकि यह चुनाव वादों पे चुनाव नहीं रह गया, 10 साल की सरकार हो चुकी है। अब कांग्रेस को आप कोस करके वोट नहीं मांग सकते, अपनी उपलब्धियों को बताना पड़ेगा। और स्मृति ईरानी अपनी उपलब्धियां बता रही हैं, वह बता रही है किस तरह से एशिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी अमेठी में उन्होंने खुलवाया है, किस तरह से फ्लाईओवर का जाल बिछाया, सड़कों को बनवाया है, किस तरह से वहां पे मेडिकल कॉलेज खुलवाया है। अब जनता को तय करना है किसके साथ जाती है, लेकिन इतना जरूर है प्रियंका गांधी के मैदान में कूदने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि राहुल गांधी मैदान में नहीं है, चुनाव एक तरफा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। अब चुनाव कांटे का है, अब जनता को तय करना वह किसके साथ जाते हैं और किसे ताज पहनाते हैं। जी त्रिषा जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोनों ही मुख्य पार्टियों के बीच मुकाबला जो है वो कांटे का होगा, टक्कर का होने वाला है और पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।